नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, वो हो गया है। बेसिकली बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। उस आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में आपको अपनी आईडी शेयर करी थी, तो बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं, कई अच्छी खासी संख्या में, कि उनका ये सवाल है कि सर कर तो आए, अब क्या करें, इंतज़ार करें, दौड़ लगाएं, या क्या करना चाहिए। बेसिकली हमारे इतने सही हो रहे हैं, हमारे इतने सही हो रहे हैं, तो आप एटलीस्ट हमें उस शिफ्ट के आधार पे, मतलब जो पेपर हुआ है 7 अगस्त को, उसके आधार पे हमें एक ये क्लैरिटी दे दीजिए कि हमें इंतज़ार करना चाहिए या हम इंतज़ार ना करें। क्योंकि बेसिकली आप समझ सकते हैं बहुत सारे वादे कस्में दे रखी हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के भरोसे, जिसके चलते मेरे को लगता है कि कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो चिंतित हैं, इस समय बड़े कश्मकश में फंसे हुए हैं कि भैया होगा नहीं होगा। तो उन सभी विद्यार्थियों की मांग पे, उन सभी विद्यार्थियों की डिमांड पर यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन का सेफ अटेम्प्ट क्या था। मतलब बेसिकली 7 तारीख का सेफ अटेम्प्ट क्या था, पेपर का लेवल कैसा आया था, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे 4-5 चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्योंकि समय बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे पेपर का लेवल कैसा था, आप बोलेंगे आपको कैसे पता, तो मैं लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी लगभग 60 से 65 विद्यार्थियों से बात हुई है। मतलब इतने मैसेज मेरे पास थे। आप बोलोगे इतने विद्यार्थियों के आधार पे आप लाखों बच्चों का एनालिसिस कर सकते हो। भाई अगर मान लो एक बच्चा एक सेंटर पे था, ठीक है, आपको पता है जैसे डिवीज़न वाइज अलग अलग पेपर देखने के लिए मिले हैं, तो मान लो अगर एक एक डिवीज़न से मेरे पास एक एक बच्चे का भी मैसेज आ गया, तो उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। सही बात है। अगर हर एक राज्य से भारत के एक एक व्यक्ति बिठा दिया जाए तो अपने क्षेत्र के बारे में वर्णित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अपने राज्य के बारे में बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एक बिहार का, एक राजस्थान का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो हर कोई बता पाएगा अपने क्षेत्रों के बारे में। वैसा ही कुछ पेपर था, अलग अलग डिवीज़न पे अलग अलग पेपर आपको देखने के लिए मिला। तो अगर मेरे पास एक एक सेंटर से या एक एक डिवीज़न से, मान लीजिए एक एक विद्यार्थी से भी मेरी बात हुई है, डिस्कस हुआ है, तो उसने अपने वहाँ के पेपर का लेवल बता दिया है कि कैसा था, मुश्किल था, आसान था, कितने क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ थे जो नामुमकिन थे अटेम्प्ट करना, और कितने ऐसे थे जो सरल थे जिन्हें अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, उस डाटा के बदौलत मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, वो कैसा था, वो इजी टू मॉडरेट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये कुछ लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं उन विद्यार्थियों को भी कंसिडर करूँगा जिसको क्वेश्चन ही 30 आते थे, उनको भी कंसिडर करूंगा जिनको 40 आते थे, उनको भी कंसिडर करूंगा जिनको 50 आते थे, और उनको भी कंसिडर करूंगा जिसकी इस बार नौकरी लगने वाली है। ठीक है, तो मैं इजी टू मॉडरेट में ये कहूँगा कि 75 क्वेश्चंस ऐसे थे, 75 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अटेम्प्टेबल थे। इसका मतलब ये है कि 75 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप सही अटेम्प्ट कर सकते थे। अटेम्प्ट तो आपने 100 के 100 किए हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मगर 75 ऐसे थे जो आप सही अटेम्प्ट कर सकते थे। और देखो यार, 75 जो ऐसे थे सही अटेम्प्ट होने वाले, ऐसा नहीं है कि 100 के 100%। मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया 7 तारीख को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 लाख के 1,75,000 के 75 सही करके आ गए हों। कई ऐसे होंगे जिनको 55 ही आते होंगे, कई ऐसे होंगे जिनको 63 ही क्वेश्चन आते होंगे, कई ऐसे होंगे जिनने 60 ही सही किए होंगे। सही की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी के साथ बात कर रहा हूँ कि जो सही होने लायक थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इतने तो कम से कम सही होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूँ ये सही होने लायक थे 75। अगर एक ऐसा विद्यार्थी जाकर बैठा है जो पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास से तैयारी कर रहा है, तो एक उसकी उम्मीद ये थी कि वो 75 ठीक कर सकता था। मेरे को ऐसा अंदाज़ा लगा जो बच्चों ने, विद्यार्थियों ने क्वेश्चन शेयर किए। मान लीजिए मैं फिर ये चीज़ कहूँगा कि मेरे पास 60 से 65 बच्चों से मेरी लगभग बात हुई है, उस बेसिस पर यहाँ पर मैं आपके सामने डाटा रख रहा हूँ। और फिर कहूँगा हाँ, लाखों विद्यार्थी पेपर देंगे, लाखों ने कल पेपर दे दिया होगा, मगर अगर मेरे पास एक डिवीज़न का एक विद्यार्थी से भी बात हो गई तो उसके बेसिस पर मैं यहाँ पर इस चीज़ को एनालिसिस के तरीके से कवर कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉडरेट, देखो सर ईजी रखा है मैंने वहाँ पे 75, अगर आप देखेंगे ईजी रखा है मैंने। ठीक है, मॉडरेट में मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मॉडरेट में। ठीक, और लगभग 15 क्वेश्चंस ऐसे थे, 15 क्वेश्चंस, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा सर, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे यहाँ पे जो हार्ड थे, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड थे। तो आप बोलोगे फिर आपको इजी टू हार्ड रखना चाहिए था ना, ऐसे कर सकते हैं ना यार, 50-50 का मामला है। देखो 75 क्वेश्चन ईजी हैं, इन दोनों को अगर उठा के मर्ज कर देंगे तो मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे 50 ही सही होने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके यहाँ 5 सही होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 85 में से आधे आधे भी आप मान लेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए 60 ही ईजी होंगे,
कई ऐसे होंगे जिनके लिए 55 ईजी होंगे, वो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को मॉडरेट में रखेगा। और जो एकदम किसी से अटैम्प्ट नहीं हो सकते थे, मतलब 90% से अधिक लोगों से जो अटैम्प्ट नहीं हो सकते थे, जो काफ़ी हार्ड थे, वो ऐसे 15 क्वेश्चन थे। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को। ये उन विद्यार्थियों के लिए है 75 ईजी, जो 1-1.5 साल से लगातार निरंतर कंटिन्यू पढ़ रहे थे। अब इजी टू मॉडरेट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 85 बनती है संख्या। ठीक है, अब ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके भाई लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास सही होंगे, 65 के आसपास सही होंगे, 70 के आसपास सही होंगे, अलग अलग संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी, मगर पेपर का ओवरऑल लेवल ये था 75, 10, 85, 85 और 15, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा सर सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था। अभी तक मैंने पेपर का लेवल बताया है आपको, मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट नहीं बताया। अभी मैंने आपको केवल पेपर का लेवल बताया है कि पेपर का लेवल क्या था, कितने हार्ड थे, कितने सरल थे और कितने मॉडरेट थे। अब मैं आपको बताऊंगा सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। 7 अगस्त के लिए एक ही पाली में परीक्षा होनी है, तो 7 अगस्त के लिए सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस अगर आपने 70 क्वेश्चंस 70 क्वेश्चंस लगभग 90 से 95% एक्यूरेसी पर करे हैं। कितनी एक्यूरेसी पर? 90 से 95% एक्यूरेसी पर किए हैं, तो मान लीजिए कि हाँ आप एक सेफ अटेम्प्ट करके आए हैं। आपने कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं करी है, आपने एक सेफ अटेम्प्ट किया है। सेफ अटेम्प्ट का मतलब है कि लगभग आपको कट ऑफ यहीं देखने के लिए मिलेगी अगर आप 7 अगस्त के आधार पे बात करेंगे तो। ठीक है, आप बोलेंगे 75 तो ईजी थे। देखो यार, ईजी थे किसके लिए? मैंने बोला 1.5 साल से लगातार पढ़ रहा है वो, पलक ना झपकाई उसने, उसके लिए ईजी थे। मगर उसके लिए ईजी थे तो आपको उसको ईजी में रखना पड़ेगा। अगर आप भी लगातार पढ़ रहे होंगे, आपने भी निरंतर मेहनत करी होगी, आपके लिए भी काम आसान होगा। मगर 75 के 75 सब सही करके आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेफ अटेम्प्ट क्या है? सेफ अटेम्प्ट है 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस, और इसमें एक्यूरेसी क्या है? 90 से 95%। मैं एक चीज़ फिर क्लियर करूंगा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चा 100 ही करके आया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसमें से ठीक कितने होने चाहिए? मैं कहूँगा कम से कम 70, और 70 अगर आपके ठीक हैं तो मान लीजिए आप बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर है, सेफ काम कर दिया आपने। और अगर 70 में भी आपकी 90 से 95% एक्यूरेसी, मतलब मान लीजिए 66 के आसपास 67 के आसपास भी अगर आपके सही बन रहे हैं, तो आप खुद को एक सेफ अटेम्प्ट में मान सकते हैं। आप मान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी मैं एक दिन के आधार पर ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जब तक सारे दिन नहीं हो जाएंगे हम फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। मगर ये डे 1 7 अगस्त के हिसाब से हमने डिस्कस किया है। किसके हिसाब से? 7 अगस्त के हिसाब से यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। डे 1 जो पेपर था उसके हिसाब से यहाँ पर अभी हमने ये डिस्कशन की है। क्लियर? ठीक, तो ये एक सेफ अटेम्प्ट है। बेसिकली यहाँ पर इतनी आपको फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है लाई करते हुए नजर आएगी। ठीक, 70 क्वेश्चंस अगर 100% सही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और 90 से 95% भी है तो आपके चांसेस हैं, निराश मत होइएगा। ठीक है, बाकी जब तक सारी शिफ्टों का पेपर नहीं होगा तब तक हम कुछ फाइनल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मगर हाँ, हम हर एग्ज़ाम के बाद उस दिन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि देखो यार बच्चा ना बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा रहता है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो एटलीस्ट उसे एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैंने बताया कि मेरी अच्छे खासे बच्चों से बात भी हुई है, केवल एक आधे बच्चे के भरोसे ये बात आपको शेयर कर नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि एक सटीक जानकारी आपको मिली होगी, एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो विद्यार्थी नया जुड़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।